हेलो बच्चों। हम लोग एनसीईआरटी में 12th क्लास की पार्ट 2 बुक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशेष रूप से है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके 12th में पार्ट 2 में पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है वो हेलो एल्केन या हेलो एरिन। इस हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में जान लीजिए। हेलो एल्केन का मतलब है कि सर जब भी कोई एल्किल हैलाइड लें तो उस एल्किल हैलाइड को हम लोग हेलो एरिन में बोल सकते हैं। अब हमने बात किया कि हाँ किस तरह से हम लोग करें, तो सबसे पहले जैसे सपोज करिए हेलो एल्केन का मतलब एक एल्काइल ग्रुप लिया और इस एल्काइल ग्रुप से मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब एल्काइल ग्रुप से जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन सिस्टम में एल्किल हैलाइड और आईयूपीएसी सिस्टम में इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का कॉमन नेम अगर देखें तो एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल का मतलब ये एल्काइल ग्रुप आर और हैलाइड का मतलब उसको आप हेक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जिसका मतलब है आर एक्स, एक्स के प्लेस पे आप जानते हैं यह हाइड्रोजन को डिनोट करेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हाइड्रोजन आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपकी इच्छा हो आप फ्लोरीन लीजिए, क्लोरीन लीजिए, ब्रोमीन लीजिए, आयोडीन लीजिए। आगे की बात, सर ये हेलो एरिन का क्या मतलब है? हेलो एरिन का मतलब, एरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से बात हो रही है। सर कोई बेंजीन रिंग ले लीजिए और इस बेंजीन रिंग से हमने कोई हाइड्रोजन को यहाँ पे सपोज करिए अटैच कर दिया। अब ये हाइड्रोजन को अटैच किया तो इसको आप बोल सकते हैं जैसे इसको एल्काइल हैलाइड बोलते थे उसी तरह से आप बोल सकते हैं एराइल हैलाइड। अब इस एराइल हैलाइड की आईपीएसी सिस्टम में हम इसको हेलो एरिन के नाम से जानेंगे। तो आप इतना समझ रहे हैं कि हेलो एल्केन का मतलब एल्काइल हैलाइड और हेलो एरिन्स का मतलब है एरोमेटिक हैलाइड्स, मतलब एराइल हैलाइड्स। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो ये आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ये कह रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक। अब हमको सभी को मालूम है कि सर कोई हाइड्रोकार्बन है, सपोज करिए हम कि मैंने हाइड्रोकार्बन के बदले हमने सपोज करिए एक आर से कोई एच जोड़ दिया। अब ये हाइड्रोकार्बन है, हम लोग चाहें तो आर के बदले हम CH3 भी ऐड कर सकते थे और हमको H हाइड्रोजन ले लिया। इस हाइड्रोकार्बन पे चाहे आप RH की बात करिए या इसके एग्जाम्पल के रूप में आप मेथेन की बात करिए, CH3 से हाइड्रोजन आप जोड़ रहे हैं तो इसका नाम आपसे कोई पूछेगा तो आप नाम मेथेन बता देंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन पे हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कराएं और यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। हमने किया क्या है सर, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम लोग इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दें और इसके बदले हाइड्रोजन को लाके जोड़ दें, ऐड कर दें। तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा RX और इसी RX को आप हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। इसकी हम चर्चा कर रहे थे। अब इस कंपाउंड पे एग्जांपल के रूप में लिया मैंने, सपोज करिए मैंने हाइड्रोजन के रूप में यहाँ पर हाइड्रोजन के रूप में मैंने क्लोरीन को ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब आप बताइए जब इस हाइड्रोजन को आप हटा रहे हैं, क्लोरीन को आप ऐड कर रहे हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका CH3 और यहाँ पे Cl। ये एल्काइल हैलाइड है तो आप एल्काइल के इसमें चूंकि एक कार्बन है तो आप इसको मेथाइल बोल सकते हैं और ये हैलाइड के बदले क्लोरीन लिया है आपने तो इसको आप क्लोराइड बोल दीजिए। तो कॉमन सिस्टम में अगर देखें तो ये मेथाइल क्लोराइड है, बट आईपीएसी सिस्टम में अगर हम बात करें तो हम लोग इसको क्लोरोमेथेन के नाम से जानेंगे। सर इसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि हेलो एल्केन में तो हम लोग बना लिए हाइड्रोकार्बन से, लेकिन ठीक उसी प्रकार से अगर हमें एरोमेटिक हैलाइड बनाना हो तो उस एरोमेटिक हैलाइड बनाने के लिए हम लोग किसकी बात करें, किससे बनाएं? तो हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर आपसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पर बेंजीन लिया, आप सभी को मालूम है सर बेंजीन पे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, सिर्फ यहीं पे क्यों, इस कार्नर पे भी हाइड्रोजन होगा, इस कार्नर पे भी हाइड्रोजन होगा, इस कार्नर पे भी होगा, इस कार्नर पे भी होगा, इस कॉर्नर पे। सर जितने भी कॉर्नर हैं बेंजीन में सभी जगह कार्बन भी होंगे और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा। अब इस बेंजीन के हाइड्रोजन को अगर सपोज करिए हमने रिप्लेस कर दिया, यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाला, सर निकालेंगे तो इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब होगी।
उस डिस्टर्ब बैलेंसी को आप मेंटेन करने के लिए मान लीजिए मैंने कोई हाइड्रोजन ऐड कर दिया। जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो आप H को लगा हटा दीजिए और हटाने के बाद इस बेंजीन रिंग से आपने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब इसी कंपाउंड जो ये बना है कॉमन सिस्टम में इसको आप एरिल हैलाइड बोलेंगे। अगर हम आईपीएससी सिस्टम की बात करें तो इसी कंपाउंड को हम लोग हाइलो एरीन बोलेंगे। तो ये हमारा कंपाउंड हाइलो एरीन हो गया। अब आगे की बात, अब आप कह सकते हैं कि सर हम चाहें, अगर मान लीजिए हमने इस कंपाउंड के अंदर हमने बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग लिया हमने, और इस बेंजीन पे सपोज करिए ये बेंजीन लिया और बेंजीन पे हमने इस बार क्लोरीन को ऐड कर दिया और यहां से निकाल दिया हाइड्रोजन। किसी भी पॉइंट से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करिएगा। अब इस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो हमको मालूम है इस हाइड्रोजन को आप हटा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन को आप ऐड कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड को आप बोल सकते हैं सर बेंजीन से क्लोरीन को जोड़ दिया तो ये कंपाउंड क्लोरोबेंजीन हो गया। ये क्लोरोबेंजीन, इसी क्लोरोबेंजीन को आप अगर चाहें तो आप एराइल हैलाइड बोल सकते हैं, ये एराइल हैलाइड है। या इसी को आप चाहें तो इसको हाइलो एरीन भी बोल सकते हैं। तो ये हाइलो एरीन है, तो ये हाइलो एरीन बोलिए चाहे एराइल हैलाइड बोलिए, ये बात एक ही है। अच्छा, दूसरी बात आपको समझना है, इस तरह इस कार्बन की बात करें अगर हम यहाँ पे सपोज करिए, हम लोग जानते हैं हालांकि कि सर जो आप कंपाउंड में स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर में आप बार बार कह रहे हैं कि ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड पे हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया और यहां से हमने हाइड्रोजन को अटैच किया। तो सर ये एराइल हैलाइड है, यहां पर ये कार्बन होगा। हमको मालूम है कि निश्चित रूप से यहाँ पे कार्बन है। इस कार्बन से इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर एक सिंगल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। तो आप मुझे बताइए कि ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच है? सर एक सिग्मा हमारे पास यहाँ पे ये अटैच है और साथ में एक सिग्मा ये अटैच है, एक सिग्मा ये अटैच है। 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है ये कार्बन। तो इसका मतलब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतना तो आप क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि सर हाइलो एरीन में जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा वो निश्चित रूप से ऐसा कार्बन होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। लेकिन आप इसके उल्टा बात करिए, आप कहना चाहते हैं कि सर मान लीजिए हमने CH3Cl बना दिया, अब यहाँ पे ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताइए। तो हम चाहें इसको, तो हम सभी को मालूम है कि अगर आप वो कहें तो इस कार्बन को हम लोग लिख सकते हैं ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन को आप चाहें अगर तो इस 3 हाइड्रोजन को इधर हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। तो इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, 3 सिग्मा और ये भी सिग्मा है 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो हाइलो एल्केन होगा उस हाइलो एल्केन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन हाइलो एरीन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। जो आपके इस बुक में अगर आप डिस्कशन करें देखें तो आपको क्लियर लगेगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम कह रहे हैं कि आप अगर इस कंपाउंड में जब बनाए आपने तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए। अगर आपने एलिफेटिक से रिप्लेस किया तो उस समय आपको एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किया तो आपको हाइलो एरीन मिलेगा या एराइल हैलाइड मिलेगा। अब आगे की बात कह रहा है कि सर अब एलिफेटिक वाले में अगर हम बात करें तो वहां पे कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 आएगी, लेकिन अगर एरोमेटिक में बात करें तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 आएगी। इतनी बात आपको क्लियर होनी है।